नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों के साथ बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। साथ ही आपको हाजिर बाजार के मंडियों का भी हम अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 5 मेहमान हैं। जयप्रकाश गुप्ता है, डायरेक्टर है धन के, कुणाल शाह निर्मल वंग से, अखिलेश जैन है टेक्निकल आईक्यू से, और साथ ही आमिर खरे आगे हमारे साथ होंगे, जिनसे हम एग्री मार्केट की रणनीति जानेंगे, ग्वार और मसालों पर उनकी राय समझेंगे। साथ ही कुणाल सोदानी है शिनहन बैंक से, जिनसे हम रुपए पर उनकी राय लेंगे। लेकिन फटाफट से टॉप 10 खबरें देख लेते कि आज का एक्शन का दिख रहा है। करेंसी मार्केट की बात करें तो रुपया डॉलर के मुकाबले 2 महीने के निचले स्तर पर है। सोने चांदी की बात करें तो सोना रिकॉर्ड से 1800 रुपए तक फिसल चुका है। एमसीएक्स पर 60,000 के आसपास भाव है। चांदी रिकॉर्ड से करीब 6,000 रुपए नीचे है, 72,500 के नीचे कारोबार कर रही है। क्रूड कल 3% तक की तेजी दिखी, आज हल्की कमजोरी है, $77 के नीचे ब्रेंट क्रूड का भाव है। नेचुरल गैस 195 के आसपास, नाइमेक्स पर $2.35 के आसपास। कॉपर में भी हल्की गिरावट है, 720 के आसपास। बाकी मेटल में भी दायरे में कारोबार हो रहा है। जिंक एल्युमिनियम में हल्की कमजोरी है, लेड में हल्की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। एग्री मार्केट में धनिया जहां पर फिर कमजोरी दिख रही है, 6,750 रुपए के नीचे। हल्दी 8,400 रुपए के नीचे है। आज यहां पर मुनाफा वसूली दिख रही है। महीने भर में 20% की तेजी के बाद अब मुनाफा वसूली हल्की दिख रही है। जीरा 46,400 रुपए के नीचे, आज आधे % की गिरावट यहां पर है। ग्वार और ग्वार सीड और ग्वार गम दोनों पर आज दबाव है, आधे से 0.25% तक की गिरावट यहां दिख रही है। 11,400 ग्वार गम, ग्वार सीड का वायदा 5,650 रुपए के नीचे। कॉटन पर की बात करें तो आज एमसीएक्स पर तेजी दिख रही है, 61,600 रुपए प्रति कैंडी के आसपास कॉटन एमसीएक्स पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन चलिए सबसे पहले आज बात हम करेंगे रुपए की, क्योंकि रुपया डॉलर के मुकाबले 2 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। 82 रुपए 50 पैसे के बेहद करीब रुपया ट्रेड कर रहा है। हमारे पास जय हैं। जय, सबसे पहले आप बताइए रुपए की चाल। रुपए में हालांकि एफपीआई का लगातार यहां पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इक्विटी इनफ्लो देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी रुपए में रिकवरी नहीं दिख रही है। क्या वजह है? डॉलर में इंडेक्स में जिस तरह की मजबूती दिख रही है उसका दबाव है? जी गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। देखिए, जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में एक मजबूती देखा जा रहा है और जो एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन है डेट सीलिंग को लेके यूएस में, उसका एक सुलह निकलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण डॉलर इंडेक्स में मजबूती है। उसका असर सारे इमर्जिंग मार्केट करेंसीज पे है और रुपया भी उसे अछूता नहीं है। रुपए में वीकनेस बढ़ी है, 82.60 के आसपास रेजिस्टेंस है। अगर उसे भी ब्रीच कर जाता है तो ये 8290 83 तक का लेवल भी टच कर सकते हैं। ओके, यानी फिर से नया रिकॉर्ड बनने की संभावना लग रही है। अखिलेश जी, आपको क्या लग रहा है रुपए पर? आपका व्यू क्या, आप क्या कहेंगे? नमस्कार विश्व मोहन जी। बिकॉज डॉलर इंडेक्स में जो बॉटम स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा बुलिश है, और शॉर्ट टर्म यहाँ पे लग रहा है कि डॉलर जो इंडेक्स है वो 105 तक आ सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये रुपीस पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, और मुझे लगता है कि रुपया का भाव है 83.15 के आसपास आ सकता है। अगर किसी भी रीजन से ये 83.15 का लेवल ब्रिज करता है तो यहाँ पे एक शार्प डिक्लाइन रुपीज में हमको देखने को मिल सकता है। तो अभी बाय ऑन डिप्स ही रहना चाहिए यूएसडी आईएनआर के अंदर। रुपए में हालांकि कमजोरी की वजह से घरेलू बाजार पर गोल्ड और सिल्वर पे क्या असर होगा? क्या यहां से रिकवरी की उम्मीद करे क्या जय, गोल्ड और सिल्वर में आज? देखिए, जहां तक गोल्ड सिल्वर की बात है, मार्केट बहुत लैकलस्टर है, क्योंकि अभी कोई और ट्रिगर शॉर्ट टर्म में दिख नहीं रहा है और इतने हायर प्राइसेस पे यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी मूवमेंट कम है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा और गिरावट देखने को मिल सकता है इंटरनेशनल प्राइसेस में। 1965 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, अगर मार्केट उसे ब्रीच करता है तो 1920 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है। घरेलू मार्केट में रुपए के कमजोरी के कारण भाव में थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं लग रही है। तो आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। यहाँ से $15-20 अगर इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट आए, उसके बाद ही यहाँ पे कोई बाइंग साइड में पोजीशन बनाने के मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। ओके, तो ये सलाह, आप क्या सलाह देंगे अखिलेश जी? गोल्ड और सिल्वर में क्या करना चाहिए आज इंट्राडे के लिए? देखिए, इंटरडे के लिए नो डाउट बहुत ज्यादा मिला जुला कारोबार ही लग रहा है। अगर किसी को इंटरडे ट्रेड करना है तो यहाँ पर 59,800 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। मतलब यहाँ से 200-250 पॉइंट्स नीचे जाता है गोल्ड, तो वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। 59,500 का इसमें स्टॉप लॉस रखिए, और मुझे लगता है कि 60,500 प्लस के भाव यहाँ पे दिखने चाहिए।
लेकिन ये पे यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि जब तक कॉमेक्स के भाव 2007 से लेकर 2015 इन लेवल्स को ब्रिज नहीं करते, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए बहुत बड़ी तेजी नहीं है। लेकिन गोल्ड का जो ओवरऑल सिनारियो बना है वो काफी ज्यादा बुलिश है, तो शॉर्ट टर्म में सेलिंग कर सकते हैं, लेवल्स का ध्यान रखिए। और लॉन्ग टर्म में इट्स अ बाय ऑन डिप्स कमोडिटी, क्योंकि जिस तरह का सिनेरियो बना हुआ है ग्लोबल, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली बुलिश है फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। इन्फ्लेशन या डेथ सीलिंग जो सूनर और लेटर कहीं ना कहीं लगेगा कि यहाँ पे इशू आएगा ही आएगा, तो लॉन्ग रन के लिए गोल्ड एंड सिल्वर आई एम एक्सट्रीमली बुलिश, बस शॉर्ट टर्म यहाँ पे बिकवाली की सलाह है। शॉर्ट टर्म में बिकवाली की सलाह है। लेकिन हमारे साथ कुणाल सोरानी जी भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट है शिनहन बैंक ग्लोबल ट्रेडिंग सेंटर एफएक्स एंड रेट्स ट्रेजरी के। कुणाल जी, क्या हो रहा है रुपए में? रुपया तो फिर से लगातार कमजोरी की तरफ बढ़ रहा है, क्या 83 के ऊपर फिर से जा सकता है क्या? तो सबसे पहले अगर हम बात करें फैक्टर्स की, तो बहुत इग्नोर्ड फैक्टर जो रहा है वो है डॉलर सीएनएच, जो चाइनीज युआन। काफी कम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज वो काफी स्लो पॉइजन की तरह 6.90 से लेके 7.03 तक आ गया है। एंड यूजुअली जब युआन सिंक करता है तो रुपी को भी इम्पैक्ट करता है। सो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डॉलर सीएनएच पे नजर रखें, बिकॉज यहाँ से अगर डॉलर सीएनएच 7.10 की तरफ बढ़ता है तो हमें लगता है कि डॉलर रुपी भी 80 to 90 की ओर बढ़ सकता है। 83 प्लस लेवल्स अभी मैं नहीं देख रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज इनफ्लोज काफी पॉजिटिव है। अगर आप एफआई इनफ्लोज की बात करें तो ऑलमोस्ट अराउंड 25,000 करोड़ के इनफ्लो हमने मई मंथ में ही देखे हैं। जो करंट अकाउंट ट्रेड डेफिसिट नंबर्स एंड करंट अकाउंट डेफिसिट नंबर्स हैं वो भी पॉजिटिव रहे हैं। इंपोर्ट्स ऑब्वियसली ज्यादा नीचे हैं, इसीलिए भी वो नंबर पॉजिटिव है। बट नेट नेट डोमेस्टिकल फैक्टर्स के हिसाब से स्टिल मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ है कि ज्यादा वीकनेस ना हो। प्लस सेकेंडली हम फॉरवर्ड प्रीमियम्स की तरफ अगर नजर डालें तो फॉरवर्ड प्रीमियम्स अराउंड 2% के आसपास है 1 ईयर। तो जो कैरी ट्रेडर्स हैं या एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए उतना लीवे नहीं है कि वो 2% अट्रैक्टिव नहीं लगता, तो इसीलिए एक्सपोर्ट साइड या फिर जो कैरी ट्रेडर्स है वो थोड़े कम होंगे। मतलब ये लेवल स्पॉट ऊपर आना एक अच्छी बात है एक एक्सपोर्टर के लिए, बट जो 83 प्लस लेवल्स की हम बात कर रहे हैं वो मुझे लग रहा है कि अगर 82-55 लेवल्स के बेसिस पे अगर क्लोजिंग देखते हैं तो 80 to 90 एक खासा रेजिस्टेंस बन सकता है। ऑन द हाइंडसाइड अगर दूसरी बात करूं तो 81.95 एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है। 10 ईयर यूएस ट्रेजरी यील्ड्स ऊपर जा रहे हैं बिकॉज फेड हॉकिश स्टांस फिर से दे रहा है। जितने भी स्पीकर्स हैं जो न्यूज वायर्स पे आ रहे हैं सारे के सारे हॉकिश हैं, इसीलिए डॉलर इंडेक्स 103 की तरफ है, बट 103.60 मुझे लगता है एक रेजिस्टेंस है। ओके, तो ये व्यू है करेंसी मार्केट को लेकर। जिस तरह से फॉरवर्ड प्रीमियम कह रहे हैं कुणाल की बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन अभी उनका व्यू है कि 82.90 तक भी फिसल सकता है नियर टर्म में रुपया डॉलर के मुकाबले। शुक्रिया कुणाल, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। हमारे साथ कुणाल शाह भी हैं, उनसे गोल्ड और सिल्वर के मार्केट को समझते हैं। कुणाल, गोल्ड और सिल्वर काफ़ी दायरे में अब फंसता हुआ दिख रहा है, लेकिन रिकॉर्ड से एक अच्छा करेक्शन भी आ चुका है। करीब करीब 1800 रुपये नीचे रिकॉर्ड से सोना है, और चांदी तो 6000 रुपये तक फिसल चुकी है। क्या करना चाहिए दोनों ही काउंटर में? तो आफ्टर मेजर बुल रन प्राइजेस कंसोलिडेट होके करेक्ट हो रहे हैं। उस रीजन जैसे प्रीवियस स्पीकर ने कहा, डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है। डॉलर इंडेक्स इसलिए स्ट्रांग हो रहा है, अगर आप देखेंगे दूसरी करेंसी जैसे यूरो वगैरह उसके फंडामेंटल्स वर्सेस डॉलर आप देखेंगे तो यूएस में जो भी रेट हाइक हुआ अभी उसके चलते हुए, और जो ग्लोबल रिस्क कवर्जन आ रहा है ग्लोबल मार्केट में, तो पीपल आर बाइंग डॉलर। तो ऐसे टाइम में गोल्ड में भी थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग और आ सकता है। 1980 जो एक फर्स्ट लेवल था और दूसरा 1950, तो $1950 तक गोल्ड एक बार जा सकता है। तो अभी फिलहाल मैं बेचने के लिए रिकमेंड करूंगा। 59,500 के टारगेट रखने चाहिए, और ट्रेडर्स के लिए ये कॉल है, और स्टॉप लॉस रखना चाहिए आपको 60,300 का। ओके, यानी 59,500 तक भी फिसल। और चांदी के लिए क्या टारगेट है कुणाल? चांदी सेल बिलो 72,000, 70,990 का टारगेट, और 72,500 का स्टॉप लॉस। सो गोल्ड और सिल्वर दोनों में ये एक प्रॉफिट टेकिंग का दौर है, इसे मंदी नहीं कहूंगा मैं। दिस इज जस्ट अ पॉज इन अ मेजर बुल रन जो चल रहा था, उसमें एक पॉज है, उसमें एक कंसोलिडेशन हो रहा है, उसमें एक करेक्शन हो रहा है। तो दिस इज नॉट द स्टार्ट ऑफ न्यू बेयर मार्केट। अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं कुणाल। कच्चा तेल कल 3% तक की तेजी दिखी थी, आज हल्की गिरावट है। क्या करना चाहिए? डेट सीलिंग को लेकर लग रहा है कि बात अब बन जाएगी, क्या उससे यहां पर सपोर्ट मिल रहा है?
जी हाँ, तो 3 न्यूज है जो सपोर्टिव है। इंटरनेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है ये साल ऑयल की डिमांड 102 मिलियन बैरल को क्रॉस कर जाएगी, ऑल टाइम हाई। सो दैट इज स्लाइटली पॉजिटिव। सेकेंड, यूएस इज टॉकिंग अबाउट जो उनका जो ऑयल का रिजर्व्स है वो फिलअप करने के लिए बात कर रहा है। सो दैट इज ऑल्सो सपोर्टिव। और थर्ड, इंटरनेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्सपेक्टिंग दैट सेकेंड हाफ में चाइनीज डिमांड स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो ये तीनों रीजन से ऐसा लग रहा है 5700, 5600 ये सब लेवल्स पे है, ऑयल बॉटम हो जाना चाहिए ये साल के लिए। अभी भी फिलहाल बाई डिप्स का व्यू रखना चाहिए आपको। और डेट सीलिंग पास होती है तो मोमेंट्री आपको एक स्पर्ट देखने मिल सकता है। यूएस की डिमांड इंप्रूव होगी वो नैरेटिव से। सो मेरी राय में अराउंड 58 5900 के बीच में है। जून कॉन्ट्रैक्ट आपको लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। 6100 तक जा सकता है, 6100 तक जा सकता है, लेकिन आपको डिप पर बाई करना है। यहाँ से 100 रुपए की गिरावट आने दे फिर खरीदे, 6100 तक जा सकता है। जय, अब आप बताइए क्या लग रहा है? जिस तरह के पॉजिटिव ट्रिगर कुणाल भी बता रहे हैं और आईई की तरफ से भी कहा गया है कि जो सप्लाई के मुकाबले डिमांड इस साल 20 लाख रोजाना बैरल ज़्यादा रह सकती है मांग, उसका फायदा मिलेगा। और चाइनीज़ डिमांड तो है कि 60% चाइनीज़ डिमांड जो डिमांड ग्रोथ होगी वो चाइना से ही 60% आएगी। तो ये इन फैक्टर्स के बीच में क्या लग रहा है आपको, कच्चे तेल में लॉन्ग पोजीशन बनाकर ही जाना चाहिए अब? जय, आपसे मेरा सवाल था। जी विश्वमान जी, देखिए 2-3 फैक्टर्स हैं हमें वॉच में रखना बहुत जरूरी है। देखिए क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, ये बहुत डायरेक्टली लिंक्ड है यहाँ पे ग्लोबल ग्रोथ और ग्लोबल पॉजिटिव आउटलुक से, जो आज के दिन में काफी वहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्टरी व्यू भी निकल के आ रहा है। देखिए यूएस डेट सीलिंग एक शॉर्ट इमीडिएट इवेंट है, लेकिन डेट सीलिंग के बाद भी जो चाइना का इकोनॉमी ओपन होने के बाद जो एक्सपेक्टेशन था कि चाइना में डिमांड रिवाइवल होगा, वो भी अभी देखने को नहीं मिल रहा है। 2 दिन पहले जो चाइना से नंबर्स निकल के आए वो भी वीक थे। यहाँ पे जो इमरजेंसी रिजर्व फिलिंग का जो यूएस में बात चल रहा था, जिसके कारण प्राइस में कुछ उछाल देखने को मिला, वो भी डॉलर इंडेक्स की मजबूती और डेट सेलिंग के अनसर्टेनिटी के कारण वो भी प्राइसेस को बहुत ऊपर लेके नहीं जा सका। यहाँ पे जो ग्लोबल रिसेशन की खबरें हैं, ग्लोबल स्लो डाउन की खबरें हैं, ये क्रूड ऑयल पे अभी भी हावी हैं। हालांकि लोअर साइड में यहाँ पे ओपेक का प्रोडक्शन कट और ये फैक्टर्स हैं जो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में या 2 से 3 महीने के अगर व्यू रखें तो मुझे लगता है $71 WTI क्रूड ऑन अ लोअर साइड, हायर साइड $80, यही दायरा मुझे नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिल सकता है। हो सकता है 5650 5600 पे प्राइसेस स्टेबल हो जाए और ऊपर 6300 तक ट्रेड करे। कोई भी यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है तो उसे ये लेवल्स ध्यान में रखने की जरूरत है। पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि क्रूड ऑयल $80 हो जाए या $40 हो जाए। तो मुझे लगता है 71 से लेके 80 का ही दायरा है और उसी के बीच में कोई भी ट्रेडर को अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या रणनीति बना के चलना चाहिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। रेंज का ध्यान रखें, लोअर रेंज के लोअर साइड में खरीदे या ऊपर में आप बेचकर जा सकते हैं, तो एक बड़ा मूव नहीं आने की संभावना है, एक रेंज में रहेगा ऐसा जय मानते हैं। अखिलेश जी, कोई ट्रेड है क्या एनजी या क्रूड में आज के लिए? जैसे दोनों ही स्पीकर्स ने, मेरे साथी स्पीकर्स ने कहा, क्रूड को लेकर के एक सीमित दायरे का ट्रेड लग रहा है। यहाँ पे इंटरडे ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से डेफिनेटली बात है 75 रुपए नीचे जाता है, यानी 5915 5900 के आसपास क्रूड आता है, तो वहां पे बाय कर सकते हैं। 5885 के स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में 6080 तक के लक्ष्य देख सकते हैं आज और कल के अंदर। तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं 5885 के ऊपर। नेचुरल गैस अभी काफी ज्यादा साइडवेज लग रहा है मुझे, तो यहाँ पर एज सच इन लेवल्स पे कोई भी ट्रेड का रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन यस, अगर 202 के ऊपर जाता है नेचुरल गैस तो यहाँ पे आप बाइंग बना सकते हैं 196 के स्टॉप लॉस से 215 और 230 के टारगेट के लिए। यानी 202 के 202 के ऊपर जाए तभी आप ट्रेड वहां पे नई पोजीशन बनाए 196 के स्टॉप लॉस के साथ फिर खरीदारी करें। अभी साइडवेज लग रहा है तो अभी ट्रेड की सलाह नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्रूड में सिमिलर व्यू तीनों ही एक्सपर्ट्स का है, एक दायरे में है, लेकिन खरीदारी की सलाह लोअर लेवल पर है। चलिए बेस मेटल्स की बात करते हैं। कुणाल, बेस मेटल्स में कुछ आज ट्रेड करे क्या? यहाँ पर आज फिर से दबाव भी दिख रहा है, उस तरह की रिकवरी नहीं लौट रही है मेटल में। आपने, मुझे याद है पिछले हफ्ते कहा था
बेचने के लिए और लगातार गिरावट भी दिखी। क्या और गिरावट बाकी है क्या मेटल में? जो चाइना से डेटा निकल के आया है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव आया है। डे बिफोर यस्टरडे जो ट्यूसडे मॉर्निंग को जो डेटा आए थे, और उसके बाद हमने एक शार्प फॉल देखा है सब मेटल्स में। मेरी राय में 80% ऑफ द नेगेटिव न्यूज आर इन द प्राइस राइट नाउ, और स्टिल छोटी मोटी गिरावट और आ सकती है। पर आगे जाके चाइना की इकोनॉमी अगर स्टेबलाइज होती है तो निचले स्तरों पे जैसे कॉपर 700 है, या जिंक अराउंड 215 है, या एल्यूमिनियम अराउंड 204-5 है, ये सब लेवल्स पे आपको बाइंग दिखेगी। ये ब्रॉड व्यू है। जहां तक इंट्राडे व्यू की बात है, मेरी राय में डिप्स पे आज बाई कीजिए, अराउंड 718 के आसपास बाई कीजिए, 725-26 पे प्रॉफिट बुक कीजिए, 713 का स्टॉप लॉस रखिए। बट अज्यूमिंग ये आप जो भी ट्रेड लेते हैं इस पे आपका अजम्पशन एक ही है, अभी भी बड़ी तेजी नहीं होने वाली है, इट विल टेक टाइम। बट ये जस्ट पुल बैक के लिए मैं बाई कॉल दे रहा हूँ। ओवरऑल अभी भी कॉपर 700-690 तक जाने की जगह है। 690 तक पोजिशनली जाने की जगह बन रही है, लेकिन इंट्राडे के लिए जो सलाह ये मिल रही है वो कॉपर कुणाल को लगता है कि 718 के आसपास आप खरीद सकते हैं, 713 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, 725 के टारगेट के लिए। जय, आपकी सलाह क्या है बेस मेटल्स में आज? विश्वमोहन जी, देखिए बेस मेटल्स में जो एक पॉजिटिव मोमेंटम बना था बिकॉज ऑफ चाइना ओपनिंग और यहाँ पे एक इकोनॉमी सुधरने की खबरें थी, लास्ट 2-3 महीने से आप देखें वो फंडामेंटल्स अब बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले एसबीपी बैंक की क्राइसिस देखा हम लोगों ने, उसके बाद चाइना से लगातार यहाँ पे वीकर नंबर्स आ रहे हैं, और यहाँ पे जो ग्लोबल ग्रोथ या स्लो डाउन की जो आशंका है उसे देख के मुझे लगता है कि और यहाँ पे थोड़ा प्राइसेस में प्रेशर देखने को मिल सकता है। घरेलू मार्केट में रुपी के वीकनेस के कारण हो सकता है भाव में थोड़ा स्टेबिलिटी दिखे, लेकिन कॉपर की बात करें तो मुझे लगता है अभी भी अराउंड 695 से 700 मेरे ख्याल से एक बेहतर लेवल रहेगा वापस री एंट्री के लिए। तब तक मुझे यहाँ पे सेल ऑन राइज की ही अपॉर्चुनिटी दिखती है। सेम थिंग अगर एल्युमिनियम की भी बात की जाए तो अराउंड 200-198 के लेवल पे ही यहाँ पे बाई इनिशिएट बनता है। तब तक या तो सेल ऑन राइज करें या फिर स्टे अवे रहें बाइंग साइड से मेरे ख्याल से। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ ही अभी आपको काम करना चाहिए। अगर कॉपर को आपको खरीदारी करनी है तो 690 रुपए के आसपास में री एंट्री कर सकते हैं, और कुणाल को भी लग रहा था कि पोजिशनली 690 तक जा सकता है। हालांकि उन्होंने जो बाई कॉल दिया था वो इंट्राडे के लिए दिया था, ये ध्यान में रखिएगा। अखिलेश जी, कॉपर पर आपका व्यू क्या करना चाहिए कॉपर में आज? काफी मिला जुला कारोबार लग रहा है, दोनों ही साइड का मूवमेंट लग रहा है इसमें, बट जो सेंटिमेंट है ओवरऑल स्टिल नेगेटिव। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भाव को उछाला मिलता है 729 तक 30 तक, तो वहां पे बिकवाली करनी चाहिए। 732 का इसके स्टॉप लॉस लगानी चाहिए, 718 और 713 के लक्ष्य के लिए। तो सेल ऑन राइज रखिए जब तक भाव 730 के नीचे। ओके, यानी ये ध्यान रखिएगा, एंट्री लेवल ध्यान रखना बहुत जरूरी है कमोडिटी में। 730 के आसपास 729 रुपए 50 पैसे के लेवल पर आपको बेचने की सलाह है, यानी ऊपर में बेचे 732 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए कुछ एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। हमारे साथ जीसीएल से अमित खरे भी हैं। सबसे पहले मसालों की बात कर लेते हैं। एक अच्छी तेजी के बाद हल्दी और जीरा दोनों में अब मुनाफा वसूली शुरू हो गई है। हालांकि हल्दी में अभी उस तरह की मुनाफा वसूली नहीं है। अमित जी, क्या लग रहा है दोनों ही काउंटर में अब क्या सलाह है? हल्दी का ओवरऑल चार्ट जो है विश्वमोहन जी काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। निचले स्तरों से 6500 के आसपास से जो इसमें रिकवरी आई है उसमें बहुत ही अच्छा पैटर्न अभी यहाँ पे डबल बॉटम टाइप का बनाया है। तो मेरे को लगता है ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका तेजी का ही रहेगा। अगर लेवल स्पेसिफिक में बात करूँ तो 823 के आसपास जून वायदा हल्दी में खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। जब तक 8000 के ऊपर है इसमें खरीदारी करके चले। मेरे को लगता है शॉर्ट टर्म में फर्स्ट टारगेट जो रहेगा इसका वो 8800 के आसपास रहेगा। 8800 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में 95 के आसपास के लेवल भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे जीरे की अगर मैं बात करूं तो जीरा 47,300 के नीचे जब तक है तब तक इसमें ऊपरी स्तरों पर खरीदारी से बचना चाहिए। मेरे को लगता है 45 के आसपास अगर ये मिलता है तो वहां पे खरीदारी का चांस लिया जा सकता है। 44 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और 47 के आसपास का एक टारगेट लेके चल सकते हैं। 47,300 के ऊपर निकलने पर इसमें वापस एक अच्छा तेजी का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जी, यानी लोअर लेवल पे बाई करने की कोशिश करें। 45,000 का लेवल दिखे तब जीरा खरीदे, 44,000 के स्टॉप लॉस के 47,000 के टारगेट के लिए। और जो हल्दी है वो लोअर लेवल पे 8,000 के आसपास खरीदारी की सलाह है, और 8800 और 9500 के भी टारगेट आपको हल्दी में दिख सकते हैं। धनिया
काफी सुस्ती के साथ यहाँ पर ट्रेडिंग दिख रही है, क्या लग रहा है धनिया में कब तक बड़ी तेजी की उम्मीद करें अमित? धन्यवाद दुश्मन जी। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ थोड़ा सा वीकनेस ज्यादा है, टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल रीजन भी इसके थोड़ा नेगेटिव है। तो मेरे को लगता है 7020 के ऊपर जब तक ये नहीं निकलता है जून वायदा धनिया, तब तक इसमें तेजी से बचना चाहिए। मेरे को लगता है प्राइजेस नीचे में 65-64 के आसपास तक टेस्ट कर सकते हैं। 7020 के ऊपर अगर ये थोड़ा सस्टेन करता है तो इसमें जरूर एक बार पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और ग्वार में आज ग्वार भी कमजोर है, हालांकि बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है काफी दिनों से। अमित जी क्या लग रहा है ग्वार सीड और ग्वार गम इन दोनों ही काउंटर में? ग्वार सीड में लगभग 5300-5400 के लेवल से एक अच्छा पुल बैक जो है देखने को मिला था और प्राइस लगभग 59 के आसपास तक टेस्ट हुए। 59 से इसमें थोड़ा सा करेक्शन का दौर जारी है। मेरे को लगता है ये करेक्शन जो है 5600 के आसपास एक बार रुकना चाहिए। तो लेवल की अगर मैं बात करूं तो 5590 जून वायदा ग्वार सीड का लेवल जो है ध्यान में रखना चाहिए। ये भाव अगर मिलता है 5590, तो वहां पे ट्रेडर्स को एक खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। 5500 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। मेरे को लगता है 2-4 दिनों में भाव वापस 5720-5750 के आसपास तक टेस्ट कर सकते हैं। 20 और 5750 के टारगेट के लिए आप खरीद सकते हैं। 5590 का जब आपको लेवल दिखे वहां पर ग्वार से खरीदारी करें और 5500 का स्टॉप लॉस लगा ले। आपका व्यू अखिलेश जी ग्वार पर? मैं अमित जी से सहमत हूँ। मैं गंवार गम के लिए बोलता हूँ। अभी गंवार गम और गंवार सीड का जो वायदा है बहुत ही सीमित रेंज से चल रहा है फ्रॉम अक्टूबर 2022 से। तो इसमें कुछ भी एक बड़ा रुझान निकल के नहीं आ रहा। 11,800 से लेकर 11,200 का एक रेंज है, बट जो ओवरऑल सेंटीमेंट है वो डाउन साइड का है। पर ट्रेडर्स को मेरा सलाह रहेगा कि 11,300 के नीचे आते हैं तो वहां पे बाय करना चाहिए गंवार गम को। 11,200 का स्टॉप लॉस लगाइए, 11,800 के आसपास का लक्ष्य रखिए, वहीं ऊपर में बिकवाली की सलाह है। हाजिर जो ट्रेडर्स हैं उनको 11,800 का लेवल ध्यान रखना चाहिए और उसके नीचे जब तक है भाव तब तक अपनी पोजीशंस को हेज रखना चाहिए। ओवरऑल व्यू जो है सेंटीमेंट है नेगेटिव। ओके अखिलेश जी, आपकी फेवरेट कमोडिटी कैस्टर, आज क्या करना चाहिए उसमें? कैस्टर में बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप रख सकते हैं जब तक 5825 के ऊपर वायदा बंद है। ऊपर में 5965 और 6040 तक के लक्ष्य ले सकते हैं। तो 5825 के ऊपर बाय ऑन डिप्स रखिए शॉर्ट टर्म के लिए। बहुत बड़ी तेजी नहीं है जब तक भाव 6150 के ऊपर नहीं जाते, बट फॉर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट 1-2 दिन के लिए बाय ऑन डिप्स रख सकते हैं 5825 के ऊपर। शुक्रिया अखिलेश जी आपका, जय आपका, अमित जी आपका, कुणाल जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही।